हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आपको पता है, हमारा चैनल जो है टीचिंग जॉब्स की तैयारी कराता है और काफ़ी लंबे समय से हम ये काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो की शुरुआत आपको थैंक यू करके ही बोलेंगे, क्योंकि आपका ही प्यार, सपोर्ट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइबिंग है जिसकी वजह से ये वीडियोस बनती हैं ऑन डेली बेसिस। तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके कहने पर बना रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं, और ये काम बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। आपके साथ रहेंगे, आपकी नौकरी तक रहेंगे। और अभी टीयर 1 के लिए बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है। और जिस तरीके की आप डिमांड रखें उस तरह की वीडियोस हम ला रहे हैं। कंप्यूटर जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी, कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, केवीएस एनवीएस पूछने वाला है। 20 सवाल हैं, 60 नंबर हैं, बिल्कुल हाथ में लेके चलने हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं डालना है। किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा के देख लीजिए, हर कोई कह रहा है कंप्यूटर लिटरेसी में स्कोर करना है। तो जब दुनिया तैयारी करा रही है तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? तो तैयारी करिए, सिर्फ हमारे चैनल से नहीं, जहाँ से लिंक मिले दोस्तों पढ़िए। मेन मकसद है पढ़ना, स्कोर करना, अच्छे नंबर लाना, सरकारी नौकरी कंफर्म करना। हमारा कंटेंट कम लगे, कहीं और से कंटेंट पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। यही सिंगल मोटिवेशन और मंत्र है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बात कर लेते हैं हमारे चैनल की। कुछ कन्फ्यूजन ना हो, कंटेंट कहाँ मिलेगा वो बताने के लिए वीडियो सेक्शन में जाके आपको सारी वीडियोस मिल सकती हैं। प्लेलिस्ट एक साथ कर दी है ताकि आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर पाए। आज ही आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है। अच्छा प्यार दे रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो प्लीज़ करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन विच कीप अस गोइंग। ठीक है, आ जाते हैं प्लेलिस्ट पर। सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। इस प्लेलिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट केवीएस एनवीएस के हिसाब से ये वाली अभी फिलहाल के हिसाब से जो हम चला रहे हैं। आज का जो वीडियो है, अगर आप इसको देखेंगे, अभी तक जो है आपकी कंप्यूटर लिटरेसी को लेकर कंटेंट बेस्ड 15 वीडियो आ गए हैं, 16 वीडियो आ गई है। जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज जो वीडियो होगी वो एमएस वर्ड के यूजेज को लेकर होगी, कि एमएस वर्ड को लेकर आपको क्या यूजेज और क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स याद करनी होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल एमएस वर्ड के इंटरफेस को दिखाकर ही समझाएंगे, जैसे एक्सेल के केस में किया था। तो इस बार एमएस मैं गूगल डॉक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से सारे फंक्शंस वर्क करते हैं एक डॉक फाइल में। तो एमएस वर्ड क्योंकि बहुत बेसिकली यूज़ होता है, इसलिए काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सिंपल डॉक्यूमेंट है। कोई भी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है या फिर कोई भी कंटेंट आपको लिखना है, आप जब केवीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, एनवीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, एज ए टीचर आपको 50 चीज़ें ना एमएस वर्ड में ही करनी पड़ती हैं। एक्सेल में तो आप बच्चों के मार्क्स और मार्कशीट बनाएंगे, और वर्ड में आप उनकी रिपोर्ट्स लिखेंगे, या फिर कोई भी आप इवेंट करेंगे, किसी भी वर्कशॉप में जाएंगे तो उसकी रिपोर्ट्स आप लिखते हैं। तो एमएस वर्ड उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हैंड्स ऑन करेंगे, थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्या क्या चीज़ें, ताकि आप भूलें ना। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, प्लेलिस्ट की हेल्प लें, प्लेलिस्ट को यूज़ करें अपने लिए अच्छे से। और बाकी और भी वीडियोज़ हैं इसमें रीजनिंग वगैरह की, तो वो भी आप देख लें। तो ये तो इंटरफेस की बात हो गई। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, एमएस वर्ड। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, पहले पॉइंटर्स पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू करेंगे। तो एमएस वर्ड क्या है? इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड का मतलब होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट, या एमएस जो आ रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ही आपको ये कंटेंट बनाने में हेल्प नहीं करता, और भी ओपन सॉफ्टवेयर है, उनकी भी बात थोड़ा सा कर लेंगे। तो एमएस वर्ड का काम क्या है? इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये वर्ड्स को प्रोसेस करता है। जो आप वर्ड्स लिखते हैं ना, देखिए इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, फ़र्क समझिएगा। ABCD जो हैं ये लेटर्स हैं। जब ये 26 इकट्ठे होते हैं तो इन्हें अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो इन लेटर्स की हेल्प से जो वर्ड बनाते हैं, उन वर्ड्स को प्रोसेस करता है सॉफ्टवेयर। मतलब ये मैंने क्या लिखा है ना, तो इस तरीके से ये इसे प्रोसेस करता है वर्ड्स को। सो ये क्या करता है, आप क्या करते हैं, इसे क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट, एडिट करते हैं टेक्स्ट को, याद रखिएगा, एडिट द टेक्स्ट, फॉर्मेट करते हैं कंटेंट को, प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स जब हम वर्ड कह रहे हैं, एमएस वर्ड को ध्यान रखेंगे। फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, फाइल एक्सटेंशन वाले टाइम पे भी कराया था। 2 तरीके की फाइल एक्सटेंशन होती है, DOCX डॉक्स जिसे बोलते हैं, और डॉक ओल्ड वर्जन था, अब डॉक्स जो है ये न्यू वर्जन है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। फाइल एक्सटेंशन जिन फाइल के एंड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि आपकी वो फाइल बनानी है, तो मैं KVS कि अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो KVS.docs अगर हैं तो समझिए वो कंप्यूटर फाइल है। अगर वो XLS है तो ये आपकी एक्सेल फाइल है। अगर ये PPTX है तो मतलब पावर पॉइंट स्लाइड है ना। तो इस तरीके से इन एक्सटेंशन से ही पता लगता है कि फाइल कहाँ जाके खुलेगी। सिस्टम को एक्सटेंशन से पता लगता है कि उसे कहाँ उस फाइल को खोलना है दोस्तों। तो 2 तरीके के एक्सटेंशन है, डॉक्स एंड डॉक ओल्ड वर्जन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर। सिर्फ एमएस वर्ड जो है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है तो ऑब्वियसली वो पेड हो गया एक तरीके से। क्या इसके फ्री वर्जन अवेलेबल है? बिल्कुल इसके फ्री वर्जन अवेलेबल हैं, जिन्हें आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर के यहाँ पे कुछ नाम है, लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए लिब्रे ऑफिस को याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस जहाँ आएगा ना वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर अभी कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस का मैंने कल लिब्रे ऑफिस कैल बताया था, जो कि एक्सेल फाइल के फॉर्म में यूज होता है। तो ये कैसा सोर्स है? ओपन सोर्स है। ओपन ऑफिस राइटर ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी एक ओपन सोर्स है। जब ओपन सोर्स हम कहते हैं, कहने का मतलब वो कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देते आपको,
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। उसके कॉपीराइट्स जो है तो वो क्रिएटिव कॉमन्स के तहत आते हैं, तो आप उसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना, ना उस पर रॉयल्टी इशू होता है, ना उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। अब गूगल डॉक की बात कर लें, गूगल डॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस में रात दिन इस्तेमाल करोगे, इनवेस में जब भी आपकी जॉब लग जाएगी। तो गूगल डॉक किस लिए यूज़ होता है? वेब बेस्ड होता है, कोलैबोरेटर्स आ जाते हैं, 5-6 लोग मिलकर इस पर काम करते हैं। मैं जो आपको इंटरफेस आज दिखाऊंगा वो भी गूगल डॉक की यूज़ करूँगा डॉक का दिखाने के लिए। नाउ WPS राइटर, इस भी ये थोड़ा फ्रीमियम कहने का मतलब है कि फ्री और प्रीमियम दोनों है, मतलब प्रीमियम मिलेगा और इसमें प्रीमियम भी होता है। फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम वर्जन में कुछ और फीचर्स मिलते हैं, तो थोड़ा पेड आता है, तो इसलिए ओपन सोर्स में नहीं मानूंगा मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सर प्रीमियम अटैच है। दीज आर फुल्ली फ्री। लिब्रे ऑफिस राइटर तो फुल्ली फ्री है, इसमें कोई प्रीमियम ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिए। लिब्रे ऑफिस राइटर इज द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव, ये याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। अब डिफॉल्ट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस इस तरीके के सवाल पूछता है, डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है? डिफॉल्ट सेटिंग कहने का मतलब है जब आप गूगल डॉक को खोलते हैं तो उसमें कुछ ना डिफॉल्ट होता है, बाई मतलब कि आप कुछ करोगे भी नहीं तो भी ऐसे दिखाई देगा। क्या होगा? उसका फॉन्ट हमेशा कैलिब्री होता है। फॉन्ट क्या होता है कि किस टेक्स्ट कैसा लिखा दिखाई देगा, दैट इज़ फॉन्ट, ठीक है। बहुत तरीके के फॉन्ट होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, बट जब आप कंप्यूटर को खोलते हैं, जब वर्ड डॉक को खोलते हैं तो वह कैलिब्री आता है। तो आप जब भी फॉर्मल, जो अगर कोई पूछता है आपसे कि आपका जो पेपर वगैरह टाइप होते हैं उसका फॉर्मल फॉर्मेट होता है टाइम्स न्यू रोमन, ये याद रखिएगा। टाइम्स न्यू रोमन जो दोस्तों ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल राइटिंग के बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ साथ साथ में लिखते चलेंगे थोड़ा सा। अगर यहाँ कैलिब्री हम कह रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट में आता है, पर यहाँ थोड़ी देर के लिए एक और आप की बना लें डिफ़ॉल्ट के साथ, आप स्टैंडर्ड अगर बना लें तो स्टैंडर्ड आपको जो याद रहेगा, कहने का मतलब है जो मानक है अमूमन किसी नॉर्मल गूगल डॉक या ऑफिशियल डॉक को लिखते हैं, तो ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज़ होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ क्या होता है? डिफ़ॉल्ट 12 होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर जब खुलता है तो 12 होता है, बट स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से 12 फॉन्ट साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ माना जाता है। अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट होती है। अलाइनमेंट से भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि जैसे मान लो आपका टेक्स्ट बिखरा हुआ है तो वो सारा का सारा लेफ्ट अलाइन होगा, कहने का मतलब अगर ये पेज का मार्जिन है तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, तो आपका सारा टेक्स्ट जो है ना इधर की तरफ अलाइन होगा, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट अलाइनमेंट। आप अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, और एक और होता है जस्टिफिकेशन, जो कि अमूमन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है। तो जस्टिफिकेशन आप यहाँ रखेंगे, अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइड अलाइनमेंट बोलते हैं उसे। लाइन स्पेसिंग 1.5 की होती है स्टैंडर्ड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्टैंडर्ड की लाइन स्पेसिंग कितनी मानी जाती है। यहाँ पे 1.15 बाई डिफॉल्ट होती है। फाइल टाइप बाई डिफॉल्ट क्या होता है? डॉक्स होता है, ठीक है। सेव एज करोगे, सेव करोगे तो डॉक में सेव होगा, सेव एज करोगे तो वो और भी ऑप्शन आपको दे देता है दोस्तों, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू से पहले क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए यहाँ पे हमने रखा है पॉइंट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वर्सेस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये भी याद रखिएगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो होती है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, इन सबको हम बोलते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, कि जो आपका शब्द है उसका फॉन्ट बदल देना, उसका साइज बदल देना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए मैंने शॉर्टकट कीज़ ही बता रखी है, कंट्रोल CTRL+B अगर आप कर रहे हैं तो आपका बोल्ड हो जाएगा, CTRL+I कर रहे हैं तो इटैलिक हो जाएगा, CTRL+U कर रहे हैं तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। और कलर है ना, तो कलर ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। यदि कोई अनुच्छेद लिखा हुआ है, कोई भी शब्द का आपके पास पैराग्राफ है, तो उसकी फॉर्मेटिंग में जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अलाइनमेंट, जो कि मैंने आपको बताई 3 तरीके के अलाइनमेंट है, सॉरी 4 होंगे ना, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफिकेशन, ये हैं अलाइनमेंट्स। तो ये अलाइनमेंट्स याद रखेंगे। इंडेंटेशन क्या होता है? किसी टेक्स्ट में स्पेस देना, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। कहने का मतलब अगर ये मेरा पेज है और ये इसका नॉर्मल मार्जिन है, तो इंडेंटेशन कहने का मतलब है कि मैं उसे कितना दूर रख रहा हूँ अलाइनमेंट से। यहाँ रख रहा हूँ, अगर मैं टेक्स्ट को यहाँ रख रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल अलाइनमेंट। इसे रखेंगे तो 2.5 हो गया, और पीछे ले जाएंगे तो और अलाइनमेंट इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं इंडेंटेशन, सॉरी, कि कितना इंडेंट है, मतलब आपका टेक्स्ट कितना अंदर की तरफ है ना। इनसाइड डेंट याद रख लो तो इंडेंटेशन आपको याद रह जाएगा। लाइन स्पेसिंग मतलब जो टेक्स्ट है उसके बीच का कितना गैप है, ये नॉर्मल साइज हो गया है ना, ये और ज़्यादा बड़ा साइज हो गया, इस तरीके से बड़ा साइज, लाइंस के बीच की स्पेसिंग। बुलेट एंड नंबरिंग ये भी आपके पैराग्राफ अलाइनमेंट में आती हैं, तो बुलेट वगैरह नंबरिंग के लिए भी आप ऊपर से सेक्शन में से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट टाइप मैंने आपको बताया 4 अलाइनमेंट होते हैं, जो थोड़ी देर पहले बताया। देखो सबकी शॉर्टकट की याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। लेफ्ट अलाइन करना है तो टेक्स्ट को Ctrl+L दबाइए, पूरा टेक्स्ट लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप सेंटर रखते हैं तो उसके लिए दबाइए Ctrl+E। राइट साइड करते हैं तो Ctrl+R। Ctrl+J बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं जस्टिफाई। कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो? सेंटर में कोई Ctrl+C दे देगा, पर Ctrl+C तो आपको पता है कि वो कॉपी के लिए, तो फिर इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या बचा? Ctrl+E दोस्तों, तो Ctrl+E आप याद रखिएगा। एडिटिंग के लिए है ना, कट कॉपी पेस्ट, ये वाले कमांड याद रखने बेसिक हैं, बार बार आपसे डिस्कस किए गए हैं ना। X मतलब कट, C मतलब कॉपी, V मतलब पेस्ट, है ना। P मतलब याद रखना, तो Ctrl+P अगर मैं अगर पेस्ट में याद रखूँ तो Ctrl+P बाय डिफॉल्ट दिमाग में आता है, पर ये किसकी कमांड है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Ctrl+P का मतलब क्या होता है? Ctrl+Z अंडू, Ctrl+A मतलब सेलेक्ट ऑल, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है इस Ctrl+A कमांड, ठीक है। अभी जो हमने इससे बात करी है ना, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये सब होती हैं अलाइनमेंट्स। ये देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट जो नॉर्मली लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ देखिएगा जहाँ यहाँ पे एरियल लिखा है ना, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट है। यहाँ पे तो मैंने एरियल करा हुआ है, बट यहाँ अमूमन डिफॉल्ट क्या आता है, जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे आएगा कैलिब्रे। मैंने क्या बताया था, फॉन्ट साइज होता है वो अमूमन क्या होता है, नॉर्मली 11 आता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए जस्ट क्या आ रहा है, बोल्ड।
यहाँ से करते हैं आप इटैलिक, यहाँ से करते हैं अंडरलाइन। जो मैं आपसे कह रहा था एक्चुअल में ये हैं वो 3 चीज़ें। यहाँ देखिए 4 तरीके की आपको दिख रही हैं टेक्स्ट को। जब हम कहते हैं कि आपके जो टेक्स्ट है उसको आप किस फॉर्म में लगाना चाहते हैं, है ना, इसको अलाइनमेंट कहते हैं हम टेक्स्ट की। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, अभी इसकी अलाइनमेंट मैं आपको चेंज करके बताता हूँ कि लेफ्ट अलाइन क्या होने का मतलब क्या होता है और राइट अलाइन होने का मतलब क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने टेक्स्ट को ना सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसे करूँ, ये अभी क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हो गया सेंटर में अलाइनमेंट, इसे बोलते हैं राइट अलाइनमेंट, सब राइट चला गया है। और अगर मैं इसे कर दूं तो इसे बोलते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसे बोलते हैं बोल्ड टेक्स्ट, इसे बोलते हैं इटैलिक और इसे बोलते हैं अंडरलाइन, है ना। तो कंट्रोल यू अगर आप दबा रहे हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई दबाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट जो है चेंज होता है। यहाँ ये बहुत सारे देखिए इसके फॉन्ट साइज़ हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया कैलिबरी जो है वो नॉर्मल फॉन्ट साइज़ होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये गूगल डॉक मैंने खोला हुआ है, देखिए टाइम्स न्यू रोमन, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली इस तरीके से आपका जो है गूगल डॉक वर्क करता है, उसका इंटरफेस ऐसा दिखाई देता है। जो हम इंडेंटेशन की बात कर रहे थे वो देखिए ये है इंडेंटेशन, इसे मैंने अगर साइड कर दी तो ये राइट इंडेंट कर रहा हूँ मैं इसे, राइट की तरफ जितना अंदर की तरफ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। अब यहाँ से अगर टेक्स्ट को मूव करूँ, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट इंडेंटेशन। तो ये राइट और लेफ्ट इंडेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे इंडेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ की एडिटिंग होती है आपकी। ये होते हैं आपके बुलेट्स, ठीक है। अगर आप यहाँ बटन दबाएंगे तो ये बुलेट्स हैं, है ना। नंबरिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो ये बुलेट्स होते हैं आपके। चेक पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आपका टेक्स्ट में हम इन्हें बोलते हैं पैराग्राफ में बुलेट्स वगैरह, जो नंबरिंग करने के लिए जो बोलते हैं। सो दिस इज दैट सेटिंग, ठीक है। सो ये टेक्स्ट दिल से आपके लिखा है, ठीक है। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पर। ये सारी एडिटिंग की अभी हमने करके देख ली, ठीक है। इसके बाद है पेज लेआउट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो पेज लेआउट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन चीज़ को याद रखिएगा। पेज लेआउट 2 तरीके होते हैं। मार्जिन जो होता है वो तो पेपर मार्जिन होता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। देखिए दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप, है ना। तो अगर स्टोरी बुक निकाल रहे हैं तो लैंडस्केप मोड में, हम फ्लिप बुक अगर बना रहे हैं तो फ्लिप बुक में हम कैसे लेंगे, लैंडस्केप मोड, ठीक है। फ्लिप बुक कहने का मतलब जिसमें फ्लिप करते हैं आप, कैलेंडर आपके जो फ्लिप वाले होते हैं तो लैंडस्केप मोड में हम कहते हैं। पेज साइज़ क्या होता है, अमूमन A4 इज़ द स्टैंडर्ड पेज साइज़, वो प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। हेडर फुटर क्या होता है, पेज के ऊपर जो नीचे जो है गैप हम रखते हैं, इसे बोलते हैं हेडर, इसे बोलते हैं फुटर, ठीक है। फुटर और हेडर, कभी कभी फुटर नॉर्मली नंबरिंग के लिए यूज़ करते हैं, हेडर बहुत कम हम यूज़ करते हैं नंबरिंग के लिए, पर फुटर हमें ज़्यादातर नंबरिंग के लिए यूज़ होता है। तो फुटर को याद रखेंगे, नंबरिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन एवरी पेज बाई डिफॉल्ट, ये भी याद रखिएगा, बाई डिफॉल्ट सभी में होता है हेडर फुटर। ये याद रखिएगा, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस इन सब के लिए यूज़ नहीं होता है। डेटा एनालिसिस वगैरह MS वर्ड में नहीं होता है। सॉरी इफ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट क्विकली 15 क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये हमें पहले पता है, पहला सबसे पहला नोट्स हमने पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसे हम कहते हैं दोस्तों MS वर्ड को। नेक्स्ट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड, ये हम पहले बात कर चुके हैं, इज डॉक्स, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल होती है, PPT होती है और ये आपकी एक्सेल होती है, इस पर बात हो चुकी। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, सीधी बात है, फॉर्मूला जो है एक्सेल से रिलेटेड होते हैं, ये तीनों जो है आपके टेक्स्ट रिलेटेड है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टेक्स्ट में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू MS वर्ड। मैंने आपको पहले बताया था, लिब्रे ऑफिस राइटर इज द ओपन सॉफ्टवेयर विच वी यूज़ MS वर्ड के उसमें। डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने अभी आपको दिखाया भी ये करके ये चीज़। नाउ द विच शॉर्टकट की इज यूज टू जस्टिफाई टेक्स्ट, कंट्रोल J इज फॉर जस्टिफाइंग, ये सेंटर के लिए राइट अलाइनमेंट और ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इनमें से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात हो रही है, टेक्स्ट की नहीं हो रही। फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सब क्या है आपकी टेक्स्ट रिलेटेड फॉर्मेटिंग है। अलाइनमेंट इज योर पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से गलत स्टेटमेंट दोस्तों कौन सी है, तो MS वर्ड सपोर्ट स्पेल चेक, यस कभी कभी करता है। MS वर्ड सपोर्ट टेबल्स, नहीं। MS वर्ड यूज फॉर कैलकुलेशन, हाँ नहीं मतलब सपोर्ट करता है, टेबल क्रिएट नहीं करता, ये ठीक है, ये भी ठीक है। यूज़ फॉर कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता। MS वर्ड सपोर्ट प्रिंटिंग, हाँ प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है, आप प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, इवन शीट को भी कर सकते हैं, PPTs को भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता, इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट इज MS वर्ड इज यूज फॉर कैलकुलेशन इज द रॉन्ग आंसर। मैच द फॉलोइंग अभी तक आप करते आए हैं, फिर से कमेंट सेक्शन में आपके लिए ओपन है, मैच द फॉलोइंग जरूर करके मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10, विच अलाइनमेंट स्प्रेड टेक्स्ट इवनली बिटवीन मार्जिन्स। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको करके दिखाया था, ये है आपका जस्टिफाइंग द टेक्स्ट, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, हेडर एंड फुटर आर यूज टू। हेडर और फुटर किस लिए यूज होते हैं, इंसर्ट पेज वाइज रिपीटेड कंटेंट, या इंसर्ट इमेजेस, या चेंज मार्जिन, या फॉर्मेट टेक्स्ट। देखिए इंसर्ट पेज वाइज रिपीटेड कंटेंट, मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपके लिए नोट्स बनाए, तो मैं मार्जिन में ना अपना नाम हर जगह डालना चाहता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ जो डाल दिया ना वो हर पेज पे बाय डिफॉल्ट रिपीट होगा, तो ये भी करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन, फॉन्ट साइज, पेज साइज। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखें मार्जिन, ओरिएंटेशन, फॉन्ट साइज और पेज साइज, इनमें से ऑड वन आउट आपको बताना है दोस्तों।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो फॉन्ट साइज़ होगा, क्योंकि मार्जिन जो है, ओरिएंटेशन जो है और पेज साइज़, ये तीनों पेज सेटिंग से रिलेटेड है। फॉन्ट साइज़ जो पेज सेटिंग से नहीं, वो टेक्स्ट सेटिंग का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच शॉर्टकट सेलेक्ट्स द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कंट्रोल ए है, जो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। MS वर्ड इज ओपन सोर्स, नहीं। लिब्रे ऑफिस इज राइटर इज अ पेड सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। MS ऑफिस फाइल कैन बी प्रिंटेड, ये मुझे ठीक लग रही है। MS वर्ड इज यूज टू क्रिएट स्लाइड, तो मुझे तो थर्ड ही सही लग रहा है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएशन। तो ये तो आपको पता ही है, MS वर्ड जो आज हमने पढ़ा इज यूज फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेरी थैंकफुल एंड इंडेप्टेड जो भी आप प्यार दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो को, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिएगा, मेहनत मत छोड़िएगा, पक्का सिलेक्शन आपका है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।